नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं मीराबाई के बारे में बताने जा रही हूँ। मीराबाई का प्रेम, भक्ति और उनका समर्पण भगवान श्री कृष्णा के प्रति अद्भुत था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की भक्ति और प्रेम भरी कहानी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मीराबाई का जन्म राजस्थान के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता थे राजा रतन सिंह और माता वीर कुमारी। मीराबाई जब 4 वर्ष की थी तब उन्होंने देखा एक शादी और घोड़े पे किसी को बैठे हुए। फिर मीरा ने अपने माँ से पूछा, ये घोड़े पे कौन बैठा है? तो माता ने उसे कहा, ये दूल्हा है। फिर मीरा ने कहा, तो मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माता ने छोटी सी मीरा का दिल रखते हुए श्री कृष्णा की मूर्ति की तरफ देख कहा, ये है मेरी मीरा का दूल्हा। बस तब से ही मीरा कृष्ण प्रेम में खो गई। भक्ति, सेवा, निष्ठा से करती। मीरा बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी और मीरा की आवाज़, जब वो भक्ति गीत गाती थी, सब लोग खो जाते थे उनके मधुर आवाज़ में और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। फिर मीरा बड़ी हुई। उनके माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी मेवाड़ के राणा संघा के पुत्र भोजराज से। पर मीरा को शादी नहीं करनी थी क्योंकि उनके तो पति श्री कृष्ण हैं। फिर वो कैसे किसी से शादी कर ले? पर माता पिता के दबाव में आकर मीरा को बेमन से शादी करनी पड़ी। विदाई के समय मीरा अपने साथ श्री कृष्ण की मूर्ति ले जाती है अपने पति के घर। मीरा वहाँ हर रोज श्री कृष्ण के मंदिर जाती, पूजा भक्ति करती और अपने मधुर आवाज में भजन गाती। पर मीरा के ससुराल वालों को और उनकी सास को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मीरा के सास ने मीरा से कहा कि वो कृष्णा भक्ति छोड़ माँ काली की भक्ति करे। पर मीरा कहाँ सुनने वाली थी किसी की। उनकी तो पूरा जीवन श्री कृष्ण के भक्ति के नाम थी। क्योंकि मीरा के ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं था मीरा की कृष्ण भक्ति, तो एक दिन उनकी ननद उड़ीबाई ने अपने भाई भोजराज से कहा, भैया मीरा बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। वो मंदिर भक्ति के नाम पे किसी से मिलने जाती है। ये सुनकर भोजराज गुस्से में आ गए और मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा मीरा किसी से बात कर रही थी। भोजराज ने तेज आवाज से कहा, कौन है जिससे तुम बात कर रही हो? मीरा ने बहुत ही प्रेम से कहा, मेरे नाथ श्री कृष्ण से। ये सुनकर भोजराज शांत हो गए और थोड़ा दुखी भी, पर फिर भी उन्होंने मीरा का साथ दिया एक सच्चे मित्र की तरह और मीरा के लिए महल के अंदर ही श्री कृष्णा के मंदिर बनाया। लेकिन
मीरा के ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे मीरा को। एक बार तो फूलों की टोकरी में सांप भेज दिया ताकि सांप मीरा को डस ले। पर मीरा ने जब फूलों को छुआ तब सांप की जगह वहां पे श्री कृष्ण की मूर्ति थी। इस तरह से न जाने कितनी कोशिशें करी मीरा को परेशान करने की, पर हर बार श्री कृष्ण मीरा को बचा लेते थे। फिर एक बार तो जहर भी खिलाया श्री कृष्ण के प्रसाद के नाम पर हर बार की तरह मीरा का कुछ भी अहित नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने जहर को अमृत बना दिया। पर ये सब चीजों से मीरा परेशान हो रही थी, तो उन्होंने पत्र लिखा तुलसीदास जी को। उस पत्र में मीरा ने सब कुछ बताया और पूछा कि अब वो क्या करे, उपाय बताए। तुलसीदास जी ने उत्तर में लिखा, सिर्फ प्रभु भक्ति और उनसे प्रेम ही जीवन का सत्य है। एक यही रिश्ता सबसे पवित्र है, बाकी के रिश्तों का कोई मोल ही नहीं। पत्र मिलने के बाद मीरा फौरन श्री कृष्ण के धाम निकल पड़ती है। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका, प्रभु की भक्ति करने पूरा जीवन। द्वारिका में हर तरफ मीरा के गीत और उनके भजन गूंज रहे थे। सब लोग मीरा के भजन सुन झूम जाते थे कृष्ण के भक्ति में। फिर कुछ साल बाद मीरा के रिश्तेदार वहां आते हैं और मीरा से कहते हैं कि वो उनके साथ चित्तौड़गढ़ चले, क्योंकि मीरा के भक्ति और भजन के बिना सब कुछ बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। इस पर मीरा ने कहा, मुझे अपने नाथ, अपने स्वामी श्री कृष्ण से आज्ञा लेनी होगी। आप सब रुको, मैं पूछ के आती हूँ। जब बहुत देर तक मीराबाई नहीं लौटी तो सब लोगों ने मंदिर का द्वार खोला। वहां पे मीराबाई तो थी ही नहीं, बस उनकी साड़ी का छोटा सा टुकड़ा श्री कृष्ण की मूर्ति से लिपटा हुआ था। मतलब मीराबाई साक्षात श्री कृष्ण के धाम चली गई थी। स्वयं श्री कृष्ण मीराबाई को अपने साथ वैकुंठ ले गए। जय श्री कृष्ण। आज की भक्ति और प्रेम से भरी कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।